हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए आज का कहानी हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरा नाम रूही है और मैं अभी ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ। इस बार मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो जाएगा और मैं आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चली जाऊंगी। मुझे बीएड करना है अभी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ मेरे आगे पीछे या फिर पीछे ही हमेशा से रोहित खड़ा रहता था और मुझे यूँ ही देखते रहता था। क्लास में भी मैं हमेशा ये चीज़ अनुभव की हूँ कि रोहित हमें देखता ही रहता है, मानो वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन मैं ही थी कि इग्नोर किए जा रही थी। फिर धीरे धीरे मेरी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी हो चुका था और मैं अब वहाँ से अलग जा रही थी। उसी वक्त रोहित मेरे रूम में आया शाम को और रोहित ने बोला, रूही, मैं कब से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है रोहित, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। वो तो मैं हुई हूँ, अभी तुम आगे क्या करना चाहती हो। मैंने उसे बोला, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं बीएड करने वाली हूँ और मैं यहाँ से नहीं बाहर से करूँगी, क्योंकि यहाँ की डिग्री का कोई माने ही नहीं है। ग्रेजुएशन तक तो ठीक ठाक है, लेकिन बीएड करना कुछ ज़रूरी अच्छा नहीं है कॉलेज मेरे लिए। मैं तो बाहर जाऊँगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। रोहित ने हिचकते हुए उससे पूछा, तुम कौन सा कॉलेज में नाम लिखाने वाली हो। तो रूही बोली, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, यहाँ आसपास कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी से ही बीएड और पीजी एक साथ करने की सोच रही हूँ। अभी तो मुझे कोई भी अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे ये सब सीख लूँगी और एक साथ स्ट्रगल करने भी मैं सीख जाऊँगी। इसके बाद रोहित ने बोला, मैं भी वहीं चलूँगा, मुझे भी बिल्कुल भी यहाँ का कॉलेज अच्छा नहीं लगता है और मुझे वहाँ का ही कॉलेज अच्छा लगेगा। यूनिवर्सिटी ही मुझे जाना पसंद है, जैसे तुम बोल रही हो उसी तरह मैं करूँगा। पर रोहित, तुम्हारे तो बजट के बाहर में है यूनिवर्सिटी, तुम वहाँ जाके क्या करोगे। तुम अपने घर पर ही रह कर कॉलेज मेंटेन करो। नहीं नहीं, जहाँ तुम जाओगी वहीं मैं जाऊँगा। इसके आगे मैं बोलने ही वाला था, तब तक रूही मुझे रोक दी। नहीं रोहित, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। देखो, तुम्हारे पास बजट नहीं है वहाँ जाने के लिए। वहाँ जाने के बाद ऐसा ना हो तुम्हें कॉलेज छोड़ना पड़े, तुम्हें पढ़ाई रोकना पड़े। उससे अच्छा है तुम घर पे ही डिग्री ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये डिग्री कोई काम का नहीं है, ये भी डिग्री मान्य है, बट मुझे कंटिन्यू क्लास करना है, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। तुम मुझे छोड़ो। सच में ना, तुम जब वापस आओगी तो मुझसे मिलोगी ना रूही। हाँ, क्यों नहीं मिलूँगी। रूही के मन में कुछ भी नहीं था, लेकिन रोहित मन ही मन उसे प्यार कर बैठा था और वो शायद उसे भूल के भी नहीं भूलना चाहता था। हमेशा रूही को याद किए रहता था और उसे बहुत पसंद करता था। मन में से ही रूही से वो मोहब्बत कर बैठा था और उसे अपना दिल दे बैठा था। कुछ दिनों के बाद रूही का रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा नंबर था। टॉप 10 में रूही का मार्क्स आया था। उसे यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन मिल गया और वो यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए चली गई। वहाँ पे रहने लगी, वहीं पे वो अपना पढ़ाई जारी रखने लगी। लेकिन यूनिवर्सिटी में सबसे स्मार्ट लड़का बहुत हैंडसम लड़के भी होते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत रोहन था। रूही को रोहन बहुत पसंद था। उसे चाहती थी कि वो उससे प्यार करे, लेकिन रोहन उसे इग्नोर करता था, उसे भाव नहीं देता था और वो उसे पसंद नहीं करता था। शायद रोहन को कोई और लड़की चाहिए। रूही तो खूबसूरत थी, लेकिन उतनी भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी जितना कि रोहन था। रोहन के आँख बड़े ही गोल गोल सुंदर सुंदर थे, नाक भी खड़े थे और उसके बाल भी बहुत ही अच्छे थे, मानो हैंडसम से भरा पूरा लड़का था रोहन। लेकिन रूही को वो बहुत ज़्यादा पसंद था।
रूही उसे काफ़ी बार भाव देने की कोशिश करती थी, उसे काफ़ी बार नंबर भी देने की कोशिश की है, काफ़ी बार उसके पास जाके बैठना भी पसंद की है, उसके क्लोज आना भी पसंद की है, लेकिन रूही रोहन को पसंद तो करती थी, लेकिन रोहन रूही को पसंद नहीं करता था। उसे इग्नोर किया जा रहा था, नंबर देती थी, फाड़ के यूँ पीछे से फेंक देता था। कुछ दिनों तक यूँ ही चलता रहा, उसे पसंद नहीं था और ये जी जान लगाए रोहन का पीछे पड़ी हुई थी ताकि वो उसे पसंद कर ले, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन भरी क्लास में रोहन के पास रूही जाकर अपना प्यार का इजहार कर दी और बोलने लगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन रोहन को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वो हैंडसम था। उसको आए दिन कोई लड़की प्रपोज किया करती थी, वो उसकी बात को ऐसे इग्नोर किया जैसे मानो वो लड़की है ही नहीं। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। वो सोची कि ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करता है ना, मैं इस टाइप का हैंडसम लड़का तुम्हारे पास ला के रखूँगी कि तू सोचने पे मजबूर हो जाओगे। लेकिन यहाँ रूही को कोई और का तलाश था। रोहन को देखती तो यूँ मुँह फेर लेती, मानो कब से उसका दुश्मनी हो उसमें। जिस लड़की के ऊपर वह जी जान छिड़क देती थी, उसके ऊपर उसको गुस्सा आने लगा था। उससे सीधे मुँह बात भी नहीं करती थी। अब कुछ दिनों के बाद रोहित आया था यूनिवर्सिटी रूही से मिलने के लिए। रोहित इस बार रिंग भी लेकर आया था उसे प्रपोज करने के लिए। अभी रूही रोहन से झगड़ा की है और अभी रोहित आया है, यानी कि घाव अभी ताज़े ही हैं। उसी समय रोहित रूही के ही रूम में आया था रहने के लिए और एक डे रहने का प्लान बना कर आया था। शाम होते ही रोहित ने बोला रूही से, आज हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, ब्रिज वगैरह। चलो चलते हैं। दोनों का प्रोग्राम हुआ। रोहित रोहन दोनों ब्रिज के तरफ चले गए। ब्रिज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, सजा उजा था। रेस्टोरेंट में दोनों मिलकर खाना खाया। इसके बाद फिर रोहित बिना सोचे समझे उसे अपना रिंग दे दिया और फिर उसे प्रपोज भी किया। रोहित सच में बहुत अच्छा लड़का था। उसका परिवार भी काफ़ी अच्छा था, घर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मोहल्ला में किसी का भी घर उतना खूबसूरत था नहीं। दरअसल उनके पिताजी का डेथ हो गया था, इसीलिए रोहित अभी थोड़ा सा वो मैनेज नहीं कर पा रहा था, नहीं तो दिल से बहुत अच्छा लड़का था। रूही को प्रपोज करते ही रूही ने कहा, मुझे इस तरह का ही लड़का चाहिए था, मुझे रोहन से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता है रोहित, कुछ दिन पहले क्या हुआ मेरे साथ, मुझे रोहन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। उसने बेहिचक से रोहित को सब कुछ बताना चाहा। उसने बताया कि मुझे रोहन बहुत ही अच्छा लगा रोहित, लेकिन उसने मुझे भाव नहीं दिया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। पता है, वो अपने आप को बहुत रईस समझता है, सोचता है उसके जैसा कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पता है, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, हैंडसम होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते, वो बात तो सुनते हैं। ये तो मेरा बात भी सुनने को लिए रेडी नहीं था। खैर रहने दो, जो होने का है वो होता। वो खुशी खुशी से रिंग पहन ली और वो दोनों रात एक ही रूम में स्पेंड किया, साथ बिताया दोनों एक रात। और दो अजनबी लड़का लड़की एक साथ एक ही कमरे में रात बिताया। आपको पता है, जब अजनबी लड़का लड़की रात बिताती है तो ना लड़के को नींद आता है ना लड़की को नींद आती है। दरअसल दोनों की मैच्योरिटी आ गई थी, दोनों मैच्योर हो गए थे, इसीलिए दोनों को नींद नहीं आ रही थी। रोहित चाह रहा था कि रूही के करीब जाएं और रूही चाह रही थी कि रोहन के करीब जाएं, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं होगा, उससे पहले हम दोनों को शादी करना होगा। फिर रोहित ने सोचा, सही है, चलो हम ही बोल देते हैं। सुबह होते ही रोहित खुलेआम रूही से ये बात बोल दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम अपना पढ़ाई करके फिर मेरे पास आ जाना। रूही ये सुनकर अचंभा रह गई, सोच रही है अभी मैं शादी कर सकती हूँ क्या, और कर भी सकती हूँ तो क्या ही गलत है। सुबह हुआ, दोनों मंदिर गए। मंदिर में एक सिंदूर का डब्बा और दो
फूलों का माला लेकर अपना शादी कर लिए। एक नॉर्मल सा मंगलसूत्र रूही को पहना दिया और फिर रोहित ने बोला, जब तुम मेरे घर आएगी तब मैं तुझे धूमधाम से लेकर जाऊंगा, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। सिंदूर और मंगलसूत्र में सच में बहुत ज़्यादा खिल रही थी रूही और उसका चेहरे में लाइट भी आ गया था। इसके बाद रोहित उसे छोड़ने के लिए उसका यूनिवर्सिटी भी गया, लाने के लिए उसका यूनिवर्सिटी भी गया। दरअसल वो दोनों एक साथ एक रात टाइम स्पेंड करना चाहता था। इसके बाद रोहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कौन आ गया है हमारा यूनिवर्सिटी में जो रोहित को यूँ शादी करके लेके चला गया। वो सोच रहा था कि मैं पहले इग्नोर करूँगा, फिर रूही से ही अपना बात चलाऊँगा। अब तो रूही में उसको प्यार नज़र आ रहा था, उससे वो प्यार करना चाह रहा था। लेकिन रूही तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। अब वो रोहित से शादी कर ली थी। अब रोहन भीतर ही भीतर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे भूलना चाह रहा था। लेकिन आना जाना रोहित इधर सुहागरात मनाने का तैयारी कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा रूम सजाया हुआ था, फूलों से सजा उजा कर रखा हुआ था। जैसे ही रूही आई उसे देखकर अचंभा रह गई। दरअसल वो भी जानती थी कि आज उसकी सुहागरात है और रोहित भी जानता था कि आज उसका सुहागरात है। लेकिन ये दोनों का शादी सिर्फ शादी था, उसे रोहन को जलाना था, ये नहीं कि उसे सुहागरात मनाना था। दरअसल दोनों ही आराम से बैठे और फिर रोहित सोच रहा है मैं बोलूँ, रूही सोच रही है मैं बोलूँ। रूही ने बोला, देखो रोहित, शादी तक तो ठीक है, लेकिन मैं अभी एजुकेशन कर रही हूँ, डिग्री ले लूँ, इसके बाद फिर जो मर्जी तुझे करना और तुझे भी जो मर्जी है मुझे करने का वो करना, मुझे भी जो मर्जी होगा तो उससे करूँगा। लेकिन अभी नहीं यार, अभी हम दोनों को पढ़ाई करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, ये नहीं कि किसी और के डिपेंड होकर अपना घर चलाना है। रोहित ने भी बोला, सही है, अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट बार जब हम लोग आएंगे तुम्हें लेकर जाएंगे पूरी दुल्हनिया की तरह, उसका स्वागत मनाने का कुछ अलग ही अंदाज होगा। दोनों ने एक दूसरे के माथे के ऊपर किस दिया और दोनों पकड़ के नॉर्मल सा सो गया। दूसरे दिन रोहित उठा और रूही को यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, वो अपने घर चल गया। कुछ ही दिनों हुआ, धीरे धीरे 1 साल, इसके बाद 2 साल, आपस में बीच बीच में कभी कांटेक्ट हुआ करता था, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने नहीं आया जाया करता था। उसे उतना फुर्सत नहीं होता था कि वो रूही के पास जाए और रूही को भी उतना फुर्सत नहीं होता था कि वो रोहित के पास जाए। छुट्टी भी हुआ करती थी तो रूही घर जाना पसंद नहीं करती थी, यूनिवर्सिटी में ही रहना पसंद करती थी, हॉस्टल में ही रहना पसंद करती थी। और जब वो सिंदूर और मंगलसूत्र भी अब लगाना उतना इग्नोर करती थी, कभी कभार ऐसा मन होता था तो लगा लेती थी, कभी कभी नहीं। दोनों का डिग्री कंप्लीट हुआ, दोनों का आपस में बातचीत हुआ। इसके बाद फिर रोहित उसे अपने मम्मी, अपने अंकल, अपने बड़े पापा के साथ बाराती लेकर उसे लेने आया उसके घर पे। उसकी मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। दरअसल अभी तक दोनों की कोई नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन ऐसे कैसे किसी भी लड़के के साथ उसका शादी कर दिया जाएगा। लेकिन रूही बोली, मम्मा मैं तो कब का शादी कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों से नहीं बताया था। मैं चाहती थी कि जब मैं घर जाऊँ तो फिर हम आप लोगों से शेयर करूँ। दरअसल बात यह है कि उसकी मम्मी चाहती थी कि बड़े घर का लड़के के साथ अच्छे से धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह, लेकिन बेटी तो पहले से ही शादी कर ली है। उसने सारा सच्चाई बता दी मम्मी को। मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उन्हें कोई ऐतराज़ ना था। धूमधाम से दोबारा से शादी किया उनके मम्मी पापा ने रूही का, और फिर सारे सामानों के साथ बहुत धूमधाम से अपने बेटी को विदा किया। इसके बाद उसने शादी से पहले डिग्री कंप्लीट होने के बाद दोनों एक टीचर का फॉर्म फिल किए थे, उसका एग्ज़ाम भी दे चुके थे और दोनों को ही ये उम्मीद था कि अच्छी रिजल्ट आने वाली है और शायद इस बार तो हम लोग का जॉब पक्का लगनी है। ये चीज़ उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। दोनों का शादी हो चुका था। बहुत ही अच्छी तरह से दुल्हन को रोहित ने अपने घर विदा करके लाया था और फिर जो वो दोनों की ख्वाब था वो दोनों तो पूरा कर ही लिया था। अच्छे से सुहागरात भी मनाया था, अच्छे से सब चीज़ वो दोनों का हो गया था। शादी की सुबह ही
सुहागरात की सुबह ही फ़ोन आता है उसे कि उसकी रिजल्ट आ गई है। उसकी दोस्त ने फ़ोन किया था रूही को। दरअसल दौड़ के रूही गई, अपनी लैपटॉप खोली और फिर वहाँ पे उसका रिजल्ट देखती है तो वो सिलेक्शन हो चुकी थी, लेकिन रोहित का रिजल्ट अभी देखना बाकी था। रोहित ने भी अपना रिजल्ट देखा तो उसका भी सिलेक्शन हो गया था। दरअसल दोनों का जॉब मिल गई थी। अब ज्वाइनिंग लेटर का बाकी है। ज्वाइनिंग लेटर आने का ही देरी था कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। मम्मी पापा भी खुश थी। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए थे और बीच में जो रोहन था उसका ना तो जॉब लगा, वो हैंडसम इसी तरह घूमता रहा, इधर उधर ही रहा। जब ये दोनों ज्वाइनिंग लेटर लेकर घर आ रहे थे, बीच में उसे रोहन दिखाई दिया। यूं ही 4 लड़के के साथ बैठ के सिगरेट पी रहा था। रोहित उतरा, रूही भी उतरी और उसके पास जाकर बोली, देख आज मेरी ज़िंदगी क्या है। यदि आज मैं तेरे चक्कर में रहती तो शायद मैं कभी जॉब भी नहीं कर पाती। अच्छा हुआ कि मुझे रोहित मिला, नहीं तो मेरी लाइफ तेरी ही जैसी रहती। आज रोहित की वजह से मैं आज जॉब कर रही हूँ, नहीं तो मुझे जॉब भी नहीं मिल पाता शायद। रोहित और रोहन दोनों बहुत एक दूसरे पर अफसोस कर रहे थे और रूही और रोहित खुशी खुशी अब गाड़ी में जाके बैठे और घर की ओर रवाना हो गए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि इस तरह का कहानी हमेशा चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके द्वारा भी आप लोग कहानी का एंजॉय ले सकते हैं। मेरी स्टोरी बहुत ही अच्छी होती है, आप कोशिश करके देखिए, ज़रूर ही अच्छी लगेगी। सुन के देखिए, अच्छी लगेगी। पूरा स्टोरी सुनने के बाद आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की स्टोरी पे, तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। आऊँगी कल की स्टोरी में।